संस्कृत छंद परंपरा में आज हम एक नए छंद को पढ़ने जा रहे हैं। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में छंद पूछे जाते हैं। एक बहुत सुप्रसिद्ध प्रतियोगी परीक्षा है यूजीसी नेट। तो ये जो छंद जिसके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं, इंद्र वज्रा जो है वो नेट परीक्षा में पूछा जाता है क्योंकि उसके पाठ्यक्रम में है। इसके अतिरिक्त कई राज्यों की जो टीजीटी की परीक्षाएं हैं, संस्कृत टीजीटी की परीक्षाएं हैं, हिमाचल में शास्त्री कमीशन है, उसमें भी इंद्र वज्रा को पूछा जाता है। तो इसलिए हम ये मान सकते हैं कि प्रतियोगिताओं की दृष्टि से इंद्र वज्रा एक महत्वपूर्ण छंद है। क्या आप जानते हैं कि सबसे अधिक किस छंद का प्रयोग हुआ है संस्कृत साहित्य में? किस छंद का हुआ होगा? तो ऐसा ध्यान में आता है कि अगर सर्वाधिक प्रयोग जिस छंद का हुआ है वो है अनुष्टुप छंद। कवियों ने सबसे अधिक जो है वो अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया है, क्योंकि रामायण देखो तो वो अनुष्टुप छंद में है, महाभारत देखो तो वो अनुष्टुप छंद में है, पुराण इतना बड़ा वाङ्मय 18 पुराण, उसके बाद उप पुराण, औप पुराण, उपौप पुराण, 18 चौका जितना पुराण बनते हैं उतने पुराणों में लगभग 5 लाख श्लोक बनते हैं, वो सारे अनुष्टुप में लिखे हैं। 5 लाख तो वही हो गए, 1 लाख महाभारत में हो गए, 24,000 रामायण में हो गए। तो इतनी संख्या तो हमें सामने दिख रही है। उसके अलावा कितना संस्कृत वाङ्मय है, नीति के कितने ग्रंथ है जहां अनुष्टुप का प्रयोग हुआ है, हितोपदेश इत्यादि, है ना। तो अनुष्टुप तो सब मानते हैं कि सर्वाधिक प्रयोग अनुष्टुप छंद का हुआ है, लेकिन उसके बाद जिस छंद का क्रम आता है वो है इंद्र वज्रा छंद। कवियों ने अनुष्टुप के बाद अगर सर्वाधिक किसी छंद का प्रयोग किया है तो वो इंद्र वज्रा का प्रयोग किया है। रामायण में भी कहीं कहीं इंद्र वज्रा का प्रयोग हुआ है, महाभारत में भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि 24 के 24,000 ही अनुष्टुप में है, दूसरे छंदों का भी प्रयोग हुआ है। तो ऐसा वहां हमें देखने को मिलता है। इसका एक लक्षण प्राप्त होता है जिसमें ना आपने एक कथा सुनी होगी। कथा क्या है कि गोकुल निवासी इंद्रदेव की पूजा करते थे। जानते हैं ना इस कथा को? तो ठाकुर जी अर्थात कान्हा कहते हैं कि हम इंद्र की पूजा क्यों करें? इंद्र तो हमें कुछ नहीं देते हैं। हमें किसकी पूजा करनी है? तो हमें गोवर्धन की पूजा करनी है, हमें गाय की पूजा करनी है, क्योंकि गोवर्धन उस गाय को घास देता है, गाय हमें दूध देती है, हम सब गवाले हैं, हमारा खाना पीना तो इसी से चला है। तो इसलिए आज से इंद्र की पूजा हमने बंद कर देनी है। सारे गोकुलवासी क्या करते हैं? इंद्र की पूजा को छोड़ देते हैं और गोवर्धन पूजा शुरू करते हैं। इससे इंद्र जो है वो कुपित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। आप जानते हैं उसके बाद क्या होता है? 7 दिन तक लगातार इंद्रदेव जो है वो वर्षा गोकुल पर बरसाते हैं। घनघोर बारिश जो है वो उस पर गिराते हैं। सारा गोकुल जो है जलमग्न हो जाता है, पानी से भर जाता है। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं? अपने बाएं हाथ की उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं और उस गोवर्धन के नीचे सारे गोकुल निवासी और वो जो गाय थी वो उस गोवर्धन के पर्वत के नीचे आते हैं, सब वर्षा से बच जाते हैं। इंद्र को भी अपनी गलती का आभास होता है, वो श्री कृष्ण से क्षमा याचना करते हैं, जिसके बाद एक परंपरा बन जाती है गोवर्धन पूजा की। आप भी गोवर्धन पूजा में गोवर्धन की पूजा करते हैं। गोबर से गणेश बनाते, गोबर से अलग अलग आकृतियां बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। गाय और गोवर्धन की पूजा करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैंने छंद के क्रम में ये कथा क्यों सुनाई? तो इसी कथा का वर्णन इस छंद के लक्षण में आया है। बड़ा अच्छा लक्षण है। मैं दूसरा लक्षण भी बताऊंगा विरत रत्नाकर का, लेकिन एक ये लक्षण है, गोष्ठे गिरिम सव्यकरेण धृत्वा रुष्टेन्द्र वज्रा हति मुक्त वृष्टौ। रुष्टेन्द्र वज्रा, यहां 2 अर्थ आ रहे हैं। और देखो यहां मुद्रा अलंकार है। आप जब बड़े एमए में अलंकार के विषय में पढ़ेंगे वहां एक अलंकार आता है मुद्रा अलंकार। कई तरह के अलंकार है, तो एक मुद्रा अलंकार भी है। मुद्रा अलंकार क्या होता है कि अपनी बात के साथ साथ छंद का नाम भी ले लिया जाता है। तो यहां बात कह रहे हैं कि रुष्टेन्द्र वज्रा, वज्र वाले जो इंद्र है वो रुष्ट हो गए हैं, लेकिन हमें एक छंद का नाम भी सुनाई दे रहा है, रुष्टेन्द्र वज्रा हति मुक्त वृष्टौ। मुक्त वृष्टा करते हैं,
वृष्टि जो है वो करते हैं। यो गोकुलम गोपकुलम च सुस्थम, जो गोपकुल की, गोपियों के कुलों की और गोकुल की, गायों के कुल की रक्षा करते हैं। चक्रे सनो रक्षतु चक्रपाणि, वो चक्रपाणि आप सबकी रक्षा करें। इस लक्षण में कौन सा छंद है? इंद्रवज्र। और इस इंद्रवज्रा के लक्षण को यहां घटित किया है। इसकी लय आप त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ऐसी हमने लय पकड़ी है। तो वो चक्रपाणि जो है वो गोवर्धन, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया और गोवर्धन पर्वत उठा के सब गोपियों की रक्षा की, वो कृष्ण हमारी रक्षा करें। और यहाँ पर इंद्रवज्रा का इस उदाहरण में आप इसको गिनेंगे तो इंद्रवज्रा के आपको वर्ण मिलेंगे। इंद्रवज्रा है क्या? सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। तो इंद्रवज्रा एक वर्णिक छंद है। जैसे आर्या छंद आपने पढ़ा है, आर्या छंद मात्राओं पर आधारित है, वहां मात्राएं गिनी जाती हैं। यस्या पादे प्रथमे 12 मात्रा तथा तृतीयेपि 18 द्वितीये चतुर्थ के 15 सार्या। यस्या पादे प्रथमे 12 मात्रा तथा तृतीयेपि, पहले पाद में कितनी मात्राएं होंगी, दूसरे में इतनी होंगी, तीसरे में इतनी, वहां आर्य छंद में ये कहा है। वह मात्राओं की बात है, यहां किसकी बात है? वर्णों की बात है। तो ये क्या है? वर्णिक छंद। यहां वर्ण गिने जाते हैं, जिसको आप अक्षर बोलते हैं। वर्ण बोलो तो ज्यादा अच्छा है। तो जितने वर्ण होंगे उसके अनुसार यहां छंद बनते हैं, तो इसलिए वर्णिक छंद है। और एक और ये छंद कैसा है? तो समवृत। क्या है? बोलिए। समवृत। सम क्या होता है? बराबर। और वृत्त होता है छंद। ऐसा छंद जो बराबर है, अर्थात एक श्लोक में 4 पाद होते हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब बराबर होंगे, तो उसको क्या कहा जाएगा? समवृत। जिसके 2 बराबर होते हैं उसको बोलते हैं अर्ध समवृत। समझे? जो 2 एक जैसे होंगे, 2 अलग होंगे, वो अर्ध समवृत। और कोई ऐसा होता है जिसके चारों पाद नहीं मिलते हैं, उसको बोलते हैं विषमवृत, वो विषम होगा। तो समवृत जो है ये जो हमारा इंद्रवज्रा है, और इसके प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं। एक पाद में कितने वर्ण आए? 11। अब 11 को 4 से गुणा करो, क्योंकि 4 पाद हैं एक श्लोक में। एक पाद में, एक पार्ट में 11 वर्ण आ रहे हैं, तो पूरे श्लोक में कितने होंगे? 44 होंगे। 11 गुना 4 44। जैसे अनुष्टुप में 8 होते हैं, 8 ही होते हैं ना, है ना? नत्वा सरस्वतीं देवीं, 8 हुए ना। शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्, फिर 8 हो गए। पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी, 32 हो गए। 8 गुना 4 32। तो यहां 11 गुना 4 कितने हो गए? 44। ठीक है जी। तो इसलिए आज ये जो हम इसको समझ सकते हैं, ये आपने इंद्रवज्रा का ये स्वरूप है। आइए अब इसका लक्षण जानते हैं। तो आइए हम इंद्रवज्रा का लक्षण समझते हैं, जो हमें वृत्त रत्नाकर में प्राप्त होता है। बड़ा ही सरल और सुंदर लक्षण है। आइए पहले हम उसको उच्चारित करते हैं। स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौ, स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौ, स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौ, स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौ, अब क्या कह रहे हैं? स्यात हो। स्यात मतलब हो। क्या हो? इंद्रवज्रा। इंद्रवज्रा होवे, ये अर्थ हो गया ना। इंद्रवज्रा हो जाए या हो। इंद्रवज्रा हो कब? यदि। यदि क्या हो? तो सबसे पहले क्या चाहिए? तौ। द्विवचन है।
तो तश्च तश्च तौ, दो तकार हैं तो उसका क्या बन गया? तौ। इंद्र वज्रा हो जाए जब, यदि हमें सबसे पहले क्या मिले? तौ मिले, अर्थात दो तगण मिले। क्या मिले? दो तगण मिले। उसके बाद एक क्या मिले? जगण। तौ जगौ, ये दो है इसलिए द्विवचन किया है। अर्थात दो तगण मिले, एक जगण मिले और दो गुरु मिले। क्या क्या चाहिए हमें? तो दो तगण, बोलिए, एक जगण, दो गुरु। तो उसको क्या बोलेंगे हम? इंद्र वज्रा। इसका अर्थ है कि दो गुरु, दो हमें गुरु मिल जाए। तो क्या कह रहे हैं कि इंद्र वज्रा हो जाए जब हमें दो तगण मिले, एक जगन मिले, दो गुरु मिले। ठीक है जी। लघु गुरु देखने की व्यवस्था है, आप सब जानते हैं। छंद जो हैं वो नियमों के अनुसार चलते हैं। तो इसका एक नियम क्या बना दिया कि दो तगन होने चाहिए, एक जगन होना चाहिए, दो गुरु होने चाहिए। अब बच्चों एक बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे ही मैंने जगन तगन इत्यादि की बात की, आपके मन में एक स्कैनिंग शुरू हो जानी चाहिए एकदम से कि जगन तगन होते क्या है। क्योंकि अब फिर से मैं वहां से शुरू करूं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। वो आपने पढ़ाई है, आपने दो उसके विधियां पढ़ी हैं। एक है आदि मध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम यरता लाघवम यान्ति मनौ तु गुरु लाघवम। ये दूसरा एक सरल तरीका है, य माता राजभान सलगम, सलगा या सलगम। उससे भी आप पता लगा सकते हैं कि कैसे हमारे पास ये जो गण व्यवस्था है, इसको क्या बोलते हैं? गण व्यवस्था। जिसको मैं स्कैनिंग बोल रहा हूं ना, आपके दिमाग में गण व्यवस्था की स्कैनिंग हो जानी चाहिए कि कौन सा गण किस तरह बनता है। उसके लिए आप याद कर लो, जैसे हमारे पास आया तगण, तगण आया ना, तो हमें पता लगना चाहिए कि तगण क्या है। तो तगण के लिए एक शब्द आता है यरता। आदि मध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम यरता, वहां आगे बोले लाघवम यान्ति। यरता में लघु हो जाए, कहां? तीसरे में। अर्थात अगर तगन बनाना होगा तो तीसरे में हमें लघु चाहिए। अब तीसरा लघु हो गया तो पहले दो जो होंगे वो गुरु हो जाएंगे। ये बात समझ आ रही है? मैंने उस श्लोक से निकाल लिया। अब जैसे आप जो सरल तरीका कहते हैं वो क्या है? तो क्या कहते हैं? हमें तगन चाहिए ना, तो दिख रहा है आपको? य माता राज, तो हम तगन से शुरू कर रहे हैं, तो तगन में गुरु आ गया, गुरु आ गया। यहां में यही निकल गया जो मैंने यर्ता से निकाला। अर्थात यगण में क्या होगा? पहला गुरु होगा। यगण में क्या होगा? पहला लघु होगा, बाकी गुरु होंगे। रगण में क्या होगा? तो मध्य जो होगा वो लघु होगा, इस तरह से। और तगन में क्या हो जाएगा? अंतिम लघु होगा, पहले दो गुरु हो जाएंगे। ये यर्ता से हमने समझ लिया। आप इस तरह भी समझ सकते हैं। आपके पास दो विधियां हैं। एक पूरा श्लोक याद करना पड़ेगा, आदि मध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम यरता लाघवम यान्ति मनौ तु गुरु लाघवम। इस श्लोक को याद कर लो, सारे गण अच्छे से याद हो जाएंगे। पिछली कक्षाओं में ये बताया भी गया, अब वहां से देख भी लीजिए। तो इस तरह से हमें इतना तो पता लग गया कि तगड़ जो होता है वो क्या होता है? एस एस आई। क्या है? गुरु गुरु लघु। तो हमने तगड़ का तो यहां से पता कर लिया। अब आगे क्या है? जगण। तो आदि मध्यावसानेषु भजसा, ज मिल गया हमें। तो पहली पंक्ति में वहां क्या कह रहे हैं? आदि मध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम। गुरु हो जाए किसमें? भजसा में क्रमशः। तो जगन तो बीच में है ना, तो वहां गुरु क्या हो जाएगा? बीच में आएगा। गुरु बीच में आया तो पहला और अंतिम क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। तो इसका कोड बन गया ISI। क्या बना? ISI। और आपके वाले फार्मूले से समझे तो इसके बाद क्या है? मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूं। य माता राज भान, तो ज में क्या आया? लघु। भ में क्या आ रहा है?
गुरु, और न में क्या आया, लघु। ये और ये समान बन गए ना। देखो मैं आपको दो विधियां एक साथ दिखा रहा हूं, या तो श्लोक माध्यम से निकालो या आप इस सूत्र माध्यम से निकालो, लेकिन दोनों हमें पता होनी चाहिए। जैसे आसान है, भजसा लिख के हमने जो बीच में आ रहा है इसलिए बीच में गुरु हो गया। यर्ता में लघु की बात की है, भजसा में गुरु की बात की गई है। वहां गुरु के हिसाब से बताया है और यहाँ लघु के हिसाब से बताया। तो ऐसा हमें यहाँ पे जगण का भी जो हमें फार्मूला है वो यहाँ पता लगता है। और गुरु तो गुरु का चिन्ह जो होता है एस एस होता है। तो आइए हम